नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम ही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार जुमलेबाज माने जाते हैं, किस प्रकार वो झूठ बोलते हैं, किस प्रकार वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को और गहरा करने का काम करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव हो तो इसी प्रकार का वो प्रचार करते हैं, हिंदुओं को डराते हैं। बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज उसको डराते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इस वजह से उन्हें कामयाबी मिलती है, सफलता मिल मिल रही है। तीसरी बार चुने गए हैं देश के प्रधानमंत्री और जिस प्रकार वो झूठ बोलते हैं, नौटंकी करते हैं, उसी प्रकार के शख्स एक और है दुनिया में। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मोदी जी की तरह अब वो भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और झूठ बोलते हैं, नौटंकीबाज हैं। किस प्रकार उन्होंने पिछली बार हारने के बाद वो भी जब वो अपना पद नहीं छोड़ रहे थे, व्हाइट हाउस के अंदर किस प्रकार कुर्सियां मेज तोड़े गए, हंगामा हुआ, उसी प्रकार वो किससे सीखे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए और मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं देश का नागरिक हूं, देश के अंदर लोकतंत्र है। हम उस कोई भी आदमी हो, अगर देश के हित में काम नहीं करता या कोई देश का नुकसान हो रहा है तो हमें संविधान इजाजत देता है, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार 2014 के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए, उनमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो 100 स्मार्ट सिटी बन पाई, ना बुलेट ट्रेन चल सकी, ना ब्लैक मनी जो काला धन वो विदेशों से भारत लाया गया, ना जो भगोड़े थे देश का करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में जाकर बैठ गए, आज तक वो वहीं बैठे हैं, उन्हें वापस नहीं लाया गया। विदेश नीति के अंदर देश जो है वो पिछड़ चुका है और जो झूठा प्रचार किया जाता है कि देश जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है और मोदी जी हैं जो उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इस प्रकार की बातें जो झूठा प्रचार किया जाता है। इसी प्रकार के एक और आदमी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके लिए मोदी जी भी वहाँ गए थे। उनका प्रचार जो पिछले चुनावों के अंदर वो प्रत्याशी थे, उनका चुनाव प्रचार किया था ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, इस प्रकार के नारेबाजी भी की गई थी और वहाँ एक बहुत बड़ा जो ओडी मोदी का प्रोग्राम किया गया था, वहाँ भारतीय लोगों को इकट्ठा किया गया था और एक बहुत बड़ा जो इवेंट बनाई गई थी। तो इस प्रकार अब मोदी जी के नक्शे कदम पर ही डोनाल्ड ट्रंप चल पड़े हैं। वो भी बहुत सारे ऐसे झूठ बोलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक झूठ बोला कि हिंदुस्तान को 2024 के चुनावों के समय जो बाइडेन ने 21 मिलियन डॉलर यहाँ भेजे मोदी जी को हराने के लिए, और ये आरोप लगा राहुल गांधी और जो सोरोस जो है एक एनजीओ चलाते हैं और विदेशों से फंडिंग आती है, तो उस पर आरोप लगाया गया कि मोदी को हराने के लिए जो 182 करोड़ रुपए यहाँ भेजे गए हिंदुस्तान के अंदर, और वो सीधे सीधे आरोप लगाया गया कांग्रेस पर। और इस बात को लेकर जितना भी मीडिया था, गोदी मीडिया, वो इस बात को लेकर उड़ चला और खूब प्रचार किया। कांग्रेस की फजीहत करने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। सोशल मीडिया पर जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें इस प्रकार की खबरें चलने लगी और रविशंकर प्रसाद जो है वो भी बोले कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, और ऐसा प्रचार किया कि मानो वो जो 182 करोड़ रुपया है, 21 मिलियन डॉलर जो भारत में भेजा गया, वो जो है बाइडेन ने भेजा था कि मोदी को हराया जाए, और ये कांग्रेस की मांग पर ऐसा किया गया। यानी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अब जो है इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ओपन किया है, इस खबर को चलाया है। इस इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे की जो है पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि ये 21 मिलियन डॉलर जो ये बांग्लादेश के लिए भेजा गया था और ये ट्रंप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इसका बिल्कुल खुलासा हो चुका है। अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है कि ये झूठ परोसा जा रहा था आम लोगों को
गुमराह किया जा रहा था कि कांग्रेस ने ये 182 करोड़ रुपए यहाँ एनजीओ के माध्यम से लाकर चुनावों को प्रभावित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी और इस प्रकार झूठा प्रचार करके यानी था। लेकिन अब जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये जब खबर छपी है और उस बात का खुलासा हो चुका है कि ट्रंप जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल अब भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा। अब ये बात भाजपा के लिए ही उसे ये परेशान कर रही है, उन्हें उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि अभी मोदी 12 फरवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं। तो अब आरोप लग रहे हैं भाजपा पर है और मोदी जी पर कि इन्होंने वहाँ कोई ऐसा ये षड्यंत्र रचा और इस प्रकार की जो अफवाह फैलाई गई कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब जो इस बात का खुलासा हो चुका है, अब जो मुँह छुपाकर भाग रहे हैं जो भी प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्हें इसका जवाब नहीं वो दे पा रहे। और ये असल में ये जो है 21 मिलियन डॉलर रुपया ये बांग्लादेश के चुनावों के समय बांग्लादेश में भेजा गया था। तो इस प्रकार की ये बातें अब निकल कर सामने आ रही। और दूसरी साथियों में एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि अभी 2019 के अंदर जो सुब्रमण्यम स्वामी है, एक वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं भाजपा के, और उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध एक गृह मंत्रालय से अपील की थी और ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था कि राहुल गांधी जो है उसने इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिटिश कंपनी के समक्ष कुछ ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जो इंग्लैंड का जो इंग्लैंड है इंग्लैंड है ब्रिटिश है, तो मैं वहाँ का नागरिक हूँ, इंग्लैंड का नागरिक हूँ। तो सिटीजनशिप जो है ब्रिटानिया की है, तो वहाँ यहाँ इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के भारत के वो नागरिक ही नहीं है, तो वहाँ यहाँ वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे एमपी बन सकते हैं, कैसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष नेता बन सकते हैं। तो इस प्रकार के उसने मांग की थी 2019 के अंदर, तो ये मांग की थी कि सिटीजनशिप है जो इंडिया की वो रद्द होनी चाहिए, जबकि वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। लेकिन गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, तो गृह मंत्रालय ने अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं दी। अब जो इलाहाबाद के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी और एक अन्य और वकील है, तो उन्होंने फिर से अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी ये रिट फिर से याचिका दायर कर दी है कि राहुल गांधी के संबंध में जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय से मांगी थी कि वो भारत के नागरिक नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता रद्द करनी चाहिए। तो अभी तक क्यों नहीं दिए गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट? तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब समय मांगा गया, अब 25 मार्च का समय दिया गया हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में 25 मार्च को अब सुनवाई होगी। तो क्या आप समझें कि अब राहुल गांधी जिस प्रकार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति हुई है, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि जो चयन कमेटी उसमें प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की एक नहीं चली, क्योंकि अब भाजपा के 2 सदस्य थे, तो बहुमत से तो चुनाव होना ही था। तो अब जो ज्ञानेश्वर कुमार उनकी नियुक्ति हो चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। तो अब जो राहुल गांधी वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये पद छीनना चाहते हैं, उसकी सांसदी भी छीनना चाहती है भाजपा। तो अगर गृह मंत्रालय जो है वो उनकी जो है सिटीजनशिप नागरिकता रद्द कर देता है, तो उसके बाद तो अपने आप ही उनकी सांसदी भी चली जाएगी और नेता प्रतिपक्ष पद वो भी चला जाएगा। लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय ने ब्रिटानिया से यानी ब्रिटेन से, इंग्लैंड से ये रिपोर्ट मांगी है कि क्या वास्तव में ही राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं। वहां से अगर इस प्रकार की कोई खबर निकल कर आती है, वहां से ऐसी जांच रिपोर्ट कोई आ जाती है कि निश्चित तौर पर जो है राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो वास्तव में इनकी जो सांसदी भी जाएगी और नेता प्रतिपक्ष पद भी जाएगा और यहाँ उसे देश निकाला भी दिया जाएगा। तो क्या भाजपा अब कांग्रेस को जड़ से खत्म करने के लिए अब ये कदम उठा लेगी, उनकी नागरिकता खत्म कर देगी?
क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दम पर ही है। अगर ये यहाँ से इनको निकाल दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष पद छीन लिया जाता है, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, तो अपने आप ही पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब क्या ये भाजपा इसी प्रकार का षड्यंत्र करने वाली? क्योंकि राहुल गांधी को किसी से, भाजपा से या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से या अमित शाह गृह मंत्री से कोई डर नहीं है। उन्हें किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वो बिल्कुल निडरता से भाजपा का पूरी तरह से वो हमलावर हैं भाजपा पर, और देश के जो लोकतंत्र है, संविधान को खत्म करने के आरोप वो हमेशा ही लगाते रहते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जब भी डिबेट होती है, पार्लियामेंट जो लोकसभा सत्र होता है, उसमें भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी बिल्कुल सरेआम मोदी जी का, गृह मंत्रालय का, भाजपा का, केंद्र सरकार का बिल्कुल उस पर आरोप लगाते हैं और लोकतंत्र को खत्म करने, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने के आरोप लगाते हैं और बिल्कुल निडरता से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। इसलिए अब क्या भाजपा इस प्रकार का कोई स्टेप, इस प्रकार का कदम उठा सकती है? क्योंकि गुजरात के अंदर भी इसी प्रकार का, जब उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो 2019 के चुनाव में एक वक्तव्य दिया था, मोदी जो है कि मोदी नाम के जो है हजारों करोड़ रुपया लेकर विदेशों में भाग गए, वो मोदी ही क्यों हैं? तो उस पर उन्हें सांस भी खोनी पड़ी। उन्हें जो आवास मिला हुआ था वो भी खाली करवाया गया, उनसे 2 साल की सजा भी हुई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, वहाँ से उन्हें राहत मिली, फिर से उनकी जो है सांस भी बहाल हो गई। तो क्या अब फिर से उसी प्रकार का ही षड्यंत्र रचा जा रहा है? तो भाजपा जो है वो अपने विरोधियों पर किस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। बहुत सारी पार्टियों के बड़े-बड़े लीडर जो हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो उन्हें डरा धमकाकर, उन्हें ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इस प्रकार के हर तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें पार्टी में मिला लिया गया और उन्हें बिल्कुल पाक-साफ धुला हुआ बताया कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। तो इस प्रकार की रणनीति अब जो है वो सामने आ रही है। तो साथियों, अभी फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कोई नई खबर लेकर। तो साथियों, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे हिट हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।